अहमद नूरानी का खेल खत्म, झूठ, प्रोपेगंडा और बेनकाब होती हकीकतें। नाज़रीन, अहमद नूरानी के खिलाफ फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फंड रेजिंग के जरिए अपनी मन घड़त खबर शाया करने पर अब अहमद नूरानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इतलात हैं कि जल्द ही इसे अमरीका से डिपोर्ट किए जाने का भी इम्कान है। इसके अलावा ये खबर बजाते खुद इंतहाई भोंडी और गैर संजीदा साबित हुई है, जिसे अहमद नूरानी ने इसे बड़े इंकशाफ के तौर पर पेश किया। इसका खुलासा महज ये है कि आर्मी चीफ के मामू की बेटी सैयदा हाजरा को एक मामूली मुलाजमत मिली। हैरत की बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहला आर्मी चीफ है जिसने अपनी फैमिली को किसी बड़े फायदे से महरूम रखा और उनके किसी रिश्तेदार ने कोई गैर मामूली मुराद हासिल नहीं की। नाज़रीन, आप खुद सोचिए कि आखिर अहमद नूरानी ने ऐसी कौन सी बड़ी करप्शन बेनकाब की है। इससे पहले भी इस्लामाबाद इनसाइडर ने सबूत पेश किए थे कि किस तरह डॉक्टर जलील खान और डॉक्टर तारिक से $500 लेकर अहमद नूरानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जमान बनने का फैसला किया। अब तो सूरत हाल ये है कि फैक्ट फोकस की अपनी टीम ही, जिसमें वकास कुराया भी शामिल है, अहमद नूरानी के खिलाफ हो चुकी है। नाज़रीन, जिसकी अपनी टीम उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, उसकी साख का क्या हाल होगा। ये सब कुछ वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने भोंडे हथकंडों पर उतर आई है, क्योंकि उनके पास अवाम के लिए कोई हकीकी बयानिया बाकी नहीं बचा। और यही वजह है कि वो ऐसी मनगढ़ंत स्टोरीज करते हैं जिनमें लोगों के खानदानों को निशाना बनाकर प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन अगर मवाजना किया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ की ओहदा संभालने के बाद उनके खानदान ने कितना माल बनाया और इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनकी अहलिया ने कितनी दौलत इकट्ठी की। फरागोगी कौन थी और आज भी कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है जो वैसे ही फवायद समेट रही हो। ये तमाम हकायक अवाम के सामने आने चाहिए ताकि लोग खुद फैसला कर सकें कि किसने करप्शन की, किस पर क्या इल्जामात हैं और किसके खिलाफ हकीकी केसेस मौजूद हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।